हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मुझे एक विजन स्पिरिट ने दिखाया, ठीक है, एंड मैं वो विजन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इट वॉज अ रियली गुड वन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन लिटरली एक कार्मिक फेमिनिन को रियलिटी चेक दे रही थी, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी बातें हुई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। एंड देन वील लुक इन टू द कार्ड्स की ऐसे सिचुएशंस आप डिवाइन फेमिनिन्स, यहाँ पर कुछ डिवाइन मास्कुलिन्स भी हो सकते हैं जो ऐसे सिचुएशन से गुजरो, ठीक है, जहाँ पर आप किसी कार्मिक फेमिनिन के फेस टू फेस आपको होना पड़े और आप उन्हें कॉल आउट करो। तो वील लुक इन टू द साइंस, और अगर कोई नाम वाम निकल के आता है हम वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अकॉर्डिंग टू द विजन, मैंने एक कैबिन देखा, ठीक है। एक कैबिन में ये कार्मिक फेमिनिन किसी को झाड़ रही थी, हाँ, बातें सुना रही थी, अपना बढ़ावा कर रही थी कि कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, एंड सबसे आगे रहती है और बाकी सब उसके पीछे ही रहते, ठीक है। एंड कैबिन में कुछ लोग खड़े हो करके इस कार्मिक फेमिनिन की बातें सर झुका करके वो सुन रहे थे, ठीक है ना। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन बाहर से आती है और इस कार्मिक फेमिनिन की बकर 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 सुन 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 के ना इरिटेट हो गई, उसका पारा चढ़ गया, एंड देन वो बोलना यहाँ पर स्टार्ट की। वो कार्मिक फेमिनिन को रोकते हुए उसने कहा कि आप हमेशा ऐसे क्यों बात करते हो, कि आप कैसे सबसे आगे हो, ठीक है, और बाकी हमेशा पीछे रह जाते। आप तो ऐसे बात करते हो जैसे आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपके अलावा किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट या इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, ठीक है। नाउ बिकॉज इट वॉज अ कैबिन, तो इट्स मोर लाइक एक ऑफिस प्लेस है, ठीक है ना। तो ये कार्मिक फेमिनिन बेसिकली अपनी सक्सेस सबको शो कर रही थी, ठीक है ना। सो उसी स्टैंड पॉइंट से डिवाइन फेमिनिन बात करते हुए उसने कहा कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि जहाँ पर भी आप पहुँचे हो सिर्फ अपने बलबूते पर पहुँचे हो, यहाँ पर किसी और का तो कोई इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं, हाँ, इट्स जस्ट यू और नो बडी एल्स। हालांकि आपकी कंपनी जहाँ तक भी पहुँची है इसमें हम सबका कोई ना कोई हमारा इनपुट इसमें रहा है, पर आप हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में ही लगे रहते हो। एंड ये क्या आप हमेशा कहते हो कि आप सबसे आगे निकल गए। अगर आप किसी सिचुएशन से आगे निकले हो विच मीन्स कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, कोई हर्डल था, पर उसके विषय में तो आप कभी बात नहीं करते हो कि वो प्रॉब्लम क्या था, कैसे आप उसमें उलझे, कैसे अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला, ताकि सुनने वाले रिलेट कर सके अगर वो भी ऐसे सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे, तो आपके देखा देखी वो भी उन सल्यूशंस को अपना सके अपने लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स को वो हल कर सके। आप असली मुद्दे पर तो कभी बात करते हो नहीं, सिर्फ यही सुनाते हो कि कैसे आप हमेशा आगे रहते हो और बाकी सब आपके पीछे। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप जो ये आगे रहते हो वो इसलिए क्योंकि आपके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं आपको बैकअप देने के लिए। इट्स लाइक आपने कभी भी किसी को भी अपने बराबर माना है, किसी को भी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग आपके लिए काम करते क्यों है जब आप उन्हें इक्वल नज़र से देखते भी नहीं, बराबरी का दर्जा भी नहीं देते। आप हमेशा उन्हें ये याद दिलाते हो अपने शब्दों से कि कैसे आप ऊपर हो और वो आपके नीचे है। क्यों? किसी को भी यहाँ पर इक्वालिटी प्रैक्टिस करने की आज्ञा नहीं है। इनफैक्ट आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहते हो कि अपने जूनियर्स को उनके जगह पे रखा करो, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आओ। आप जैसे अपने
एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव करते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पर जितने भी सीनियर्स हैं अपने जूनियर्स के साथ ऐसे ही बिहेव करें। क्यों आप किसी को रिस्पेक्ट करने नहीं देते? क्यों लोगों को उनके हिस्से की क्रेडिट आप नहीं देते? देन शी वेंट ऑन टू से कि आप हमेशा क्रिटिसाइज करते हो, लोगों को ये जताते हो कि आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके लाइफ में इतना कुछ है, और लोगों में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आज वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, पर कभी भी आपने उनसे उनके प्रॉब्लम के विषय में पूछा? आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते हो, बस सुना देते हो, अनाउंस कर देते हो दैट आप एक अमेजिंग प्लेस में। पर कभी आपने सामने वाले से पूछा कि उनकी प्रॉब्लम्स है क्या? कभी उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उनके प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की? आप तो उन्हें इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उन्हें इतना भी इज्जत अपने नहीं बख्शते हो कि आप उनके साथ कुछ भी डिस्कस कर सको। आप उन्हें किसी भी जगह पे इन्वॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, ये ऑफिस है, आप किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हो, पर बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं देना चाहते हो। ये कंपनी आपकी अकेले की तो है नहीं, आप अकेले तो इसे चलाते हो नहीं। अगर ये सारे एम्प्लॉयज़ आज अभी इसी वक्त क्विट कर जाते हैं, आप सड़क पे आ जाओ। आपकी स्पीचेस में कभी भी प्रॉब्लम या प्रॉब्लम से बाहर निकलने की बातें, असली मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं होती। आपके एक्सपेक्टेशंस हमेशा यही होते हैं कि लोग आपको समझेंगे और आपको और भी, आपके कंपनी को और भी तरक्की के रास्ते पे लेकर के जाएंगे। बट ये जो एफ़र्ट वो डाल रहे हैं आपको, आपके कंपनी को और भी तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने के लिए, इस एफ़र्ट का क्रेडिट आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे? बिना अपनी बड़ाई किए, बिना दूसरों को नीचे दिखाए, बिना ये बात जताए कि आप आगे हो और सब आपके पीछे है, आप ऊपर हो सब आपके नीचे, ये इस चीज़ को जताए बिना, सामने वाले को नीचा दिखाए बिना आपकी एक दिन भी आपकी नहीं बीतती। आप एक भी दिन बिता ही नहीं पाते हो। वाई डू यू डू दैट? ना, विजन यहाँ तक ही था। डिवाइन फेमिनिन अच्छा खासा इस कार्मिक को सुना दी रख करके। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, कि ये विजन हमारे आप लोगों के साथ कैसे रिलेट करता है? हाउ इज दिस रिलेटेड टू यू गाइस? आप में से कुछ लोग के ये आपके बॉस है, ठीक है, या आप में से कुछ लोग के आपके मैरिड पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो ऐसी बातें सुनेंगे, प्रॉब्ली आप उन्हें सुनाओगे। इट्स मोर लाइक द फैक्ट कि वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं अपना बढ़ावा करने के चक्कर में, आप उन्हें सुनाओगे। यहाँ पर दिस इज समबडी जिससे आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ये कंपनी, आप अपने वर्क प्लेस को छोड़ने से पहले ये झाड़ के निकलोगे, या फिर अपने पार्टनर को ये सुना करके आप रिलेशनशिप में से विड्रॉ करोगे? ठीक है, आप में से कुछ लोग, आप लोग को सुनने में आएगा कि किसी को ऐसे झाड़ा गया था, ठीक है, सो दिस माइट बी योर कार्मिक, जिसे कोई और सुनाने वाले हैं, उन्हें उनकी जगह याद दिलाने वाले, बिकॉज वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। तो एक्चुअली उनकी पर्सनल लेवल पे उनकी जो मेंटालिटी हमेशा से रही है, ठीक है, ये कोई उन्हें याद दिलाने वाला है, आपके कार्मिक को कोई ये याद दिलाने वाला है, एंड आपको सुनने में आएगा कि किसी ने उन्हें सुनाया है बोल करके ना। ये कार्मिक फेमिनिन जैसे आप में से कुछ लोगों ने फर्स्ट हैंड इस कार्मिक फेमिनिन को पहले एक्सपीरियंस किया था,
और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाया था, ठीक है, फॉर नॉट बीइंग स्टेबल या स्ट्रगलिंग। आप अपने लाइफ के किसी एक टाइम पे फाइनेंस को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे थे एंड इस कार्मिक ने आपकी इंसल्ट की थी, ठीक है। एंड अब इस पर्सन को कार्मा मिल रहा है जिसके विषय में आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड इस पर्सन के लाइफ में टावर हिट करने वाला है, ठीक है ना। इट्स लाइक इस डिस्कशन के बाद इस कार्मिक फेमिनिन की लाइफ में टावर हिट करेगा एंड आप इसे देख पाओ। ये देख पाना इज़ अ वेरी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि आप देख पाओगे इस चीज़ को होते हुए। तो ये जो कार्मिक फेमिनिन है ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है या बॉस हो सकता है या आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है ना। जैसे ही कि ये कार्मिक फेमिनिन हमेशा अपने आसपास वालों को यही जताती है कि कैसे सब उसके पीछे है और वो सबके आगे। ओके देयर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक फेमिनिन आपके लाइफ में टावर बुलाने की कोशिश करेगी एंड इस कॉल आउट के चलते ये रिवर्स हो जाएगा कि वो आपके लाइफ में टावर लाने की कोशिश करेगी एंड खुद उसके ऊपर ये टावर हिट करेगा। सो दिस इज़ द सिंगल पर्सन एनर्जी, ठीक है, जिसके लाइफ में ये टावर लाने की कोई कोशिश ये कार्मिक फेमिनिन कोशिश करेगी, ठीक है ना। बट इसके पहले कि ये टावर हिट हो सके ये कॉल आउट के चलते ये कार्मिक फेमिनिन ही एक डार्क स्पेस पे पहुंच जाएगी। लाइक वो ऑलरेडी डार्कनेस में है, इट्स मोर लाइक इट्स गोना कम टू द फोर फ्रंट बिकॉज जो बातें कही गई है इस कार्मिक को इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो ये प्रॉपर एक कॉल आउट था, ठीक है ना। उसका पूरा बिहेवियर उसकी पूरी मेंटालिटी यहाँ पर एक्सपोज हो रही है। सो जैसे चेंज द डेक ऑफ हाइस विल चेंज द डेक। देखो बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन फेमिनिन। दिस इज़ मोर लाइक अ बॉस फिगर। ये फैमिली डायनामिक में भी हो सकता है। दिस इज समबडी जो लीडिंग पोजीशन में थे, ठीक है ना। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका आमना सामना इसलिए होगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ अपसेट कि पहले घर में सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा था, लाइक शी हैड पावर ओवर एवरीबडी एल्स। बट अब देर इज़ बीन अ चेंज ऑफ पावर डायनामिक कि अब प्रॉब्ली आप अर्निंग पर्सन हो फैमिली के, ठीक है, और अब चीज़ें आपके हाथों में आ रही है या ऑलरेडी आपके हाथों में आ चुकी है और आपके हिसाब से अब ये घर चलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर रूल सेट करोगे एंड द फैक्ट कि आपके रूल्स बहुत ही इक्वालिटी बेस्ड है ये इस कार्मिक को रियलिटी चेक देना यहाँ पर इसलिए इतना आवश्यक हो गया था बिकॉज ये किसी को भी अपने दर्जे का नहीं मानती है, अपने बराबर नहीं मानती है। सो यहाँ पर आपका ये एक डिवाइन क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना इस डायनामिक में, इस पूरे फैमिली सिचुएशन में कि नहीं हम सब चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो इट डजेंट मैटर, हम सब इक्वल है एंड यहाँ पर इक्वली एक दूसरे को ट्रीट किया जाएगा विथ फुल रिस्पेक्ट एंड विथ क्रेडिट, ठीक है ना। यहाँ पर अब नीचा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को कंपैरिजन में उसके स्तर से नीचे गिराना, उनकी इंसल्ट करना, ये सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये कार्मिक फेमिनिन यहाँ पर अपना पावर खो रही है एंड डिवाइन फेमिनिन के हाथों में अब ये सही बात अब ये पावर शिफ्ट हो रहा है। यप 555 आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होगा। किसी का लाइफ पाथ नंबर 7 है, 7 818 606
I'm hearing Swapnil. Okay, we've got the creator. So this is a very divinely guided situation कि आप justice लेकर के आ रहे हो and चीज़ों को balance out कर रहे हो, ठीक है। जो हमेशा से आपके फैमिली में अगर ये ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लोग एक दूसरे से दूर हुए जा रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था, हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते थे। लाइक आप देख सकते थे कि आपके पेरेंट्स अपने भाई बहनों के साथ या फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में है, डिस्प्यूट चल रहा है हमेशा। ये कम ज़्यादा वाला मैं तुझसे बेहतर हूँ वाला एक फाइट छिड़ी हुई रहती थी, कंपटीशन छिड़ा हुआ रहता था। एंड आप सिबलिंग में भी, अपने कजिन्स के बीच में भी ये चीज़ था। इनफैक्ट कुछ सीनियर्स आपके साथ compete कर रहे थे, राइट। तो ये कोई कार्मिक सीनियर पर्सन हो सकती है जो दूसरों को ऐसे नीचा दिखा रही थी और आप उन्हें रियलिटी चेक दे रहे थे। सो यहाँ पर जो एक डिसबैलेंस हो रखी थी अनइक्वालिटी की, इसे बैलेंस आउट आप कर रहे हो। इसलिए आपके हाथों में ये पावर दिया जा रहा है ताकि आप इसे इस्टेब्लिश कर सको। आई एम हियरिंग कि लोग आपको इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। लाइक देर विल बी पीपल जो आपके बात को समझेंगे, ठीक है, एंड दे विल बी प्रिटी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं बहुत तंग आ गए इस कंपटीशन से, ठीक है ना। जिनके लाइफ में या जिनके ऑफिस प्लेस में ये यू नो कॉन्फ्रंट्रेशन होने मेरे मरकरी को क्या हो गया, कन्फ्रंटेशन होने वाला है। इट इज़ बिकॉज दैट इट्स हाई टाइम कि यहाँ पर चीज़ों को सही किया जाए, ठीक है ना। एंड इट्स यू जो ये चीज़ कर सकते हो। इट्स मोर लाइक दूसरों में ना हिम्मत नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई लैक के कारण, ठीक है, या अपने पर्सनल बिकॉज वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या डिस्टेंट रहना चाहते हैं। उनके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं ये कार्मिक फेमिनिन अपने लाइफ टाइम में काफ़ी बहुत टॉक्सिक चीज़ें कर चुकी है जो फर्स्ट हैंड लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए, ठीक है ना। लाइक उसने जानबूझ के सिचुएशंस क्रिएट किए जहाँ पर लोगों को पर्सनल लेवल पे चोट लगे, उनकी इंसल्ट हो, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जिससे ये कार्मिक हमेशा अपना कंट्रोल बनाए रख सके, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को इस कार्मिक से प्रॉब्ली डर भी लगता है, इन द सेंस कि यार इसके हाथों में इतना तो पावर है, या पावर ऑफ अटॉर्नी है, या अभी भी लोग इसको ऐसे मानते हैं कि इसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी एंड हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज कार्मिक्स बहुत ही स्नीकी होते हैं एंड वो पीठ पीछे ही वार करता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की बहुत राहत मिलेगी कि फाइनली जो पावर है या जो लीडरशिप पोजीशन है वो आपके हाथों में शिफ्ट हो रहा है, एंड यू आर अ वेरी फेयर पर्सन कि आप किसी के साथ गलत होने दोगे नहीं, ठीक है ना। बिकॉज दे दे दिस ये पूरे फैमिली डायनामिक या ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, एक चीज़ पे वो हर कोई यहाँ पर अग्री कर सकता है कि इस कार्मिक ने बराबर तौर से सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उन्होंने हर्ट किया है। एंड सबके मन में कहीं ना कहीं इस कार्मिक को उसकी जगह दिखाने का एक रिवेंज वाली एनर्जी है कि ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। शी डज दैट, तो दे इवन फेल्ट अनसेफ। लाइक इस घर में लोग अपने आप को बहुत ही अनफेयर एंड अनसेफ फील करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये कार्मिक कभी भी किसी भी सेकंड कुछ भी अपना काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मुसीबत में डाल सकती है। सो किसी के लाइफ में भी तूफान लेकर के आ सकती है। सो दे फेल्ट वेरी अनसेफ, बट आपका ये स्टेप लेना, कुछ लोग
सामने से आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग मन ही मन डिस्टेंस से आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू आर अ वेरी फेयर पर्सन एंड दे नो वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। आप इस तरीके से पीठ पीछे किसी पर वार नहीं करोगे और टॉक्सिक सिचुएशंस को क्रिएट नहीं करोगे अपना बात मनवाने के लिए। उल्टा अगर उनके लाइफ में कोई इश्यूज़ है तो आप पूरे दिल से कोशिश करोगे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, चाहे पास से हो या दूर से हो। आप हमेशा दे नो आपके ऊपर से हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। तो यहाँ पर कुछ आपके कुछ सिबलिंग्स हो सकते हैं जो पहले आपके साथ कंपटीशन में थे, ठीक है, आपसे जेलिस खाते थे, बट इवेंचुअली उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका आपके साथ इस तरीके से compete करना उन्हें ही उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है या उनका अपने खुद के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। उनका खुद का वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत गंदे तरीके से ड्रॉप हो गया है। वो हमेशा एक तीता वाला मूड में रहते हैं और ये कार्मिक के दिखाए हुए रास्ते पर चल के इसके तौर तरीके को अपना करके उनकी लाइफ कभी सेफ सिक्योर या स्टेबल नहीं हो पाए। इट्स अ वेरी टेम्परेरी एक भावना है जो एक सेकंड के लिए आता है फिर लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंट नहीं रहा है। सो दे वांट दैट कंसिस्टेंसी इन देयर लाइफ, दे वांट दैट क्वालिटी इन लाइफ, जिसके वजह से अब दे आर काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग कि इस लीडरशिप पोजीशन के लिए आप बहुत ही सही हो, बिकॉज आप काम करने का तरीका जो विजडम आप में है वो एक्चुअली सबके लिए, ओवरऑल सबके लिए बहुत सारा बरकत लेकर के आएगा, ठीक है ना। एंड इट्स हाई टाइम वो आपके साथ compete करना छोड़ दे। यहाँ पर कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए कि यार उसे क्यों, मुझे क्यों नहीं मिला, बट स्टिल दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आपके पावर में आना एक रिलीफ वाली बात है, बिकॉज दे नो ये सारे कंपटीशन एंड झगड़े के और उनका अपने खुद से नाराज़ होना, ये सब कुछ के बाद भी डीप डाउन दे नो कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, कि कोई भी उन्हें डिच कर सकता है पर आप नहीं डिच करोगे। नॉट सेइंग कि हम आप हर समय उनकी हेल्प करोगे, बट द फैक्ट कि ओवरऑल सबके भले के लिए जो डिसीजंस आप लोगे वो सबके बेनिफिट के लिए होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सिर्फ अपना भरने के लिए दूसरों का मारते मारते चले जाओगे या किसी एक को फेवर अपने मन मुताबिक, ठीक है, अपना काम निकलवाने के मुताबिक आप एक को फेवर दो करोगे और बाकियों को निगलेक्ट करोगे। नो, दैट एनर्जी इज़ नॉट देयर इन यू, ठीक है ना। यू आर अ वेरी फेयर पर्सन। ये कंटिन्यूसली इसी बात पे स्ट्रेस किया जा रहा है कि यू आर अ वेरी फेयर पर्सन। आप सबको इक्वली देखते हो और इक्वली सबको ट्रीट भी करोगे। आप मेक श्योर करोगे कि सबको उसका हिस्सा मिले, ठीक है ना। ब्यूटिफुल माइंड, या यू गॉट अ ब्यूटिफुल माइंड, ब्यूटिफुल सोल। दे नो कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। बॉस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। लेट्स गेट सम कुछ नाम देख लेते हैं, ठीक है। एरोप्लेन, तो कोई यहाँ पर वेकेशन पे जा रहे हो, कोई यहाँ पर एयरलाइंस पे काम करते हो या एयरलाइंस की ट्रेनिंग ले रहे हो, एयर होस्टेस, पायलट। वी हैव प्रशांत, वी हैव द लेटर जे, वी हैव मैरीगोल्ड, अनुष्का, अनुषा, okay, Anushka and Anusha, okay, Azhar, Megha, the Bat Spirit, Raccoon Spirit, Samiran, Alpana, 5 angel number, Jhumri, Nainika, Buffalo Spirit, Guilty। तो या ये पर्सन विल बी कॉट गिल्टी। यहाँ पर आई फील कि आपके आसपास वाले ये कलीग्स या ये फैमिली मेम्बर्स दे आर गिल्टी एंड दे विल एक्सेप्ट कि
कुछ चीज़ें उन्होंने इस कार्मिक का साथ देते हुए उन्होंने किया, या अपने पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ जो उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था उन्हें नहीं करना चाहिए था, देयर इज़ गिल्ट हियर, ठीक है ना। वी हैव मजेंटा कलर, ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है। वी हैव लोटस, अपर्णा, वर्चू, you're a very virtuous person, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो डिवाइन मैस्कुलिन हो। वी हैव रामू 2026, रूही and Ratna Okhais. Give me some closing messages on this. Listen guys, don't waste your time on people जो बस अपना बरावा करने में, अपने आप को बड़ा और आपको छोटा दिखाने में अपना टाइम निकाल देते। फोकस ऑन दोज पीपल जो एक्चुअली आपसे आपके दर्द के साथ जुड़ते हैं और एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा हर कोई आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है, बट द फैक्ट कि वो ट्रस्ट वर्दी है एंड द फैक्ट कि आप अकेले नहीं हो। अगर वो डायरेक्टली आपको आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ के नहीं भी दे सकते, बट द फैक्ट दे आर देयर विथ यू, ठीक है, एंड आप अकेले नहीं हो, इट स्पीक्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। सो मूव टूवर्ड्स दोज पीपल जो एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स को समझ के उनके सल्यूशन तक पहुंचने में आपको हेल्प कर सके, जेन्युइन लेवल पे अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, ठीक है। चूज़ योर आइकॉन्स केयरफुली, ठीक है ना। ओके, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, आई फील, ये आपका एफर्मेशन है, आई फील लव एंड हीलिंग एंड सरेंडर नेगेटिव थॉट्स। आई फील लव एंड हीलिंग एंड सरेंडर नेगेटिव थॉट्स। आप में से जो लोग बेबीज एक्सपेक्टेशंस लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या आपके ऑलरेडी बेबीज़ है, नो दैट दे आर प्रोटेक्टेड इन आर्कएंजल माइकल। इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी, आपकी उम्मीदों को इस वक्त और भी उड़ान देंगे। यू विल सी कि आपके जो होप्स है, विशेस है, वो बेकार नहीं है एंड मीनिंगलेस नहीं है। आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियंस हो, डांसर्स हो, ठीक है, या बच्चों से जुड़े कुछ काम आप करते हो, ठीक है, प्रॉब्ली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो या केयर गिवर हो, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टफ। या फिर इस वक्त आप अपने आसपास के लोगों को नर्चर करोगे, ठीक है। नाउ डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ। ऐसा मत सोचना, आप में से कुछ लोगों को बार बार करके ये चीज़ आप हमेशा रह रहे कि इस माइंडसेट में आ जाते हो जहाँ पर कभी कभी आपको लगता है कि आप काफ़ी नहीं कर रहे हो और कभी कभी लगता है कि आप हद से ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, बट डोंट वरी, ठीक है। ट्राई एंड स्टे मोर न्यूट्रल, जितना ज़रूरी है, ज़रूरत है उतना, ठीक है। और बार बार करके अपने आप को सेल्फ डाउट में मत डालो जहाँ पर आपको लगे कि अरे मैं काफ़ी नहीं कर रहा हूँ या काफ़ी नहीं कर रही हूँ या हद से ज़्यादा ही शायद कर रही हूँ। होता है कभी कभी, वो होता है, ठीक है। डोंट अलाउ एनीवन टू पुश यू ऑफ लिमिट्स, मतलब हद से ज़्यादा अगर कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही आपको बर्डन किए जा रहे हैं। लाइक होता है कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने लिमिट्स समझ में नहीं आता है। जब उन्हें दिखता है कि कोई उनकी मदद करे तो वो उनके सर पे सारे प्रॉब्लम्स मर देना चाहते हैं एंड ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स यही एक पर्टिकुलर पर्सन मेरा हल कर देगा, ठीक है ना। यू नीड टू रिमाइंड देम कि आपके कुछ लिमिट्स हैं एंड यू डू नॉट हैव टू ओवरबर्डन योरसेल्फ, ठीक है।
आप अपने पेस, अपने टाइम ले करके अपने हिसाब से मूव करो. यू डू नॉट हैव टू गेट रश्ड. अगर वो आपको हड़बड़ा रहे हैं या रश कर रहे हैं या ऐसे सुपरफिशियल कोई एक्सपेक्टेशंस डाल के या आपके ईगो को हवा देने की कोशिश करते हैं या आपको कहते हैं कि ओ तुम हमारे लिए सब कुछ हो एंड तुम्हें हमारी बहुत सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हें ही सब कुछ करना होगा, एंड आप एकदम से खुश हो जाते हो और फिर अब हद से ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हो. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आराम से, ठीक है ना. कीप योर बाउंड्रीज स्ट्रेट, ठीक है ना. Okay, we have the enlightenment card. Pursue spiritual growth. It's a very pretty card. 3 देवियों का वेरी प्रिटी कार्ड. आप में से कुछ लोगों के पीकॉक स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट टोटम है, एलिफेंट है यहाँ पर, आउल है. आप में से कुछ लोगों के आपके अपने घर है या आने वाले समय में आपका अपना घर होगा. वी हैव द टाइगर, वी हैव फ्रॉग. इस वक्त आपको कलर्स बड़ा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. आप अलग अलग कलर्स के साथ काम करना पसंद करोगे या कपड़े आप ऐसे रंगीन पहनना पसंद करोगे. सिचुएशन थोड़ा सा स्टार्टिंग में कियोटिक आपको लग सकता है. अचानक से सब लोग आपके तरफ देखेंगे और उनमें से कुछ लोग अगर आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश करते हैं. यू नीड टू गेट लिटिल केयरफुल विद दैट, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर बाउंड्री सेट कर पाओ. कुछ लोग अपने पर्सनल बर्डन्स को भी, अपने पर्सनल कार्मा को आपके सर पे लाने की कोशिश कर सकते हैं. तो सिचुएशन थोड़ा सा आपको कियोटिक लग सकता है, थोड़ा हैवी लग सकता है. तो ऐसे में चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना और सेक्शनाइज करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या एक्चुअली आपको लेना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है ना. तो क्लियर बाउंड्रीज यहाँ पर सेटअप करना कि जस्ट बिकॉज यूर देयर डजंट मीन कि सब आपके सर पे मर दिया जाएगा. ओके, आपका नेक्स्ट एफर्मेशन है आई सर्च फॉर विजडम एंड मेंटल क्लैरिटी. आई सर्च फॉर विजडम एंड मेंटल क्लैरिटी, ठीक है. इस वक्त त्रिदेवियों की आशीर्वाद और साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा. देयर आर स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास. आप इन्हें फील कर पाओगे जो कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करेंगे. आई फील पहले से आप में बहुत अंतर आ गया है आप लोगों के एनर्जी में, एंड यू आर बीइंग एबल टू टेक स्टैंड्स फॉर योर सेल्फ जहाँ जहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत है. क्लियर बाउंड्रीज आप ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हो. जस्ट डोंट गेट इन टू दैट इमोशनल प्लेस जहाँ पर आप ब्लैकमेल्ड हो जाते हो. यू विल, आप देख पाओगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट है, ठीक है, जो आपके इस भलाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे. बार बार करके यही मैसेज आ रहा है. आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. सो यू विल हैव टू कॉल दोज मोमेंट्स आउट, ठीक है. आपको कंटिन्यूसली देयर सेइंग बिकॉज आपको एक नए पोजीशन में डाला जा रहा है. आप यहाँ पर जो पावर शिफ्टिंग हो रहा है इसके साथ नई जिम्मेदारियाँ आएंगी. तो ऐसे में मेक श्योर कि आप ब्रेक्स ले रहे हो और अपना मेडिटेशंस कर रहे हो. डेलिबरेटली जानबूझ के सेल्फ इवैल्यूएट करो जहाँ पर अगर स्पेशली अगर आपको लो सेल्फ इस्टीम पास्ट में रह चुके हैं एंड इन लोगों को पता है आपके लो सेल्फ इस्टीम के विषय में, वो एक बार फिर इन चीज़ों को आपके भीतर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई एक पर्सन आई एम हियरिंग, ऐसा कोई हो सकता है जो आपको ऐसे जताने की कोशिश करे कि तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में आए हो तो ये बहुत आसान होगा, हम तुम्हारे लिए इसे मुश्किल कर देंगे. तुमको हम दिखाएंगे कि इस पोजीशन में होने का मतलब कांटों से भरा क्राउन पहनने जैसा है, ठीक है.
ये ताज कांटों से बना हुआ है एंड हम तुम्हें शांति से बैठने नहीं देंगे। सो दिस इज़ मोर लाइक ये कार्मिक फेमिनिन के साथ अभी भी उन्हीं के जैसे कोई लो वाइब्रेशनल पर्सन हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा सा सिचुएशन को आपको जताने की कोशिश कर सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू बी। ठीक है ना, वो जानबूझ के आपको ऐसे हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट दे सेइंग डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज यू विल बी एबल टू पुश इट ऑफ। ठीक है ना, बिकॉज इस बार डिफरेंस ये है कि आपके सपोर्टर्स ज़्यादा है, तो आपके अगेंस्ट जो है वो गिने चुने हैं। इवन अगर एंड यू डू नॉट हैव टू वरी कि इन लोगों को ऑलरेडी आपकी कमज़ोरी के विषय में पता है, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने कमज़ोरियों पर काबू पाना आप सीख चुके हो। यू आर हील्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर आप एक्चुअली खुद ही अपने आप को कॉल आउट कर सकते हो। सो डोंट वरी अगर उन्हें आपके प्रीवियस सिचुएशंस के विषय में पहले से पता था, वो इस चीज़ को एग्जैक्टली उतने स्ट्रांगली आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इमीडिएटली आप उससे रिकग्नाइज भी कर पाओगे एंड सिचुएशन को फिर से न्यूट्रलाइज भी कर पाओगे। सो डोंट वरी अगर उन्हें आपकी कमज़ोरी के विषय में पता है तो। ठीक है ना, कार्मिक्स डू दैट राइट, वो जानबूझ के आपकी कमज़ोरियों को जान करके उन्हें आपके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे। वो आपको जताएंगे कि आपको कुछ गिव अप करने की ज़रूरत है ताकि आप उस पोजीशन में बने रह सको, आपको वो सपोर्ट मिले। बट डिवाइन फेमिनिन आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी समझ है, इससे आप क्लियरली उन्हें ये दिखा पाओगे कि नहीं, मुझे मेरा यहाँ पर होना आपके लिए ज़रूरी है, मुझसे ज़्यादा ही आपके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर रहूँ। ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आप लोगों की है। ठीक है ना, सो अगर वो आपको ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपको इस पोजीशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उन्हें इस सिचुएशन को फ्लिप करके उन्हें बता सकोगे कि नहीं, मेरा यहाँ पर होना आपकी ज़रूरत है, मेरी नहीं, क्योंकि रास्ता आपका है, चलना आपको है, दिखाना मुझे, आई एम द लाइट। आप अंधेरे में नहीं चल सकता, आप अंधेरे में हो एंड आई एम द लाइट, आपको मेरी ज़रूरत है। तो ये जो आपको प्रेशराइज करने का उनका जो एक मैनिपुलेटिव टेक्निक पास्ट में रहा है, जहाँ पर वो लोगों को जताते हैं कि लोगों को उनकी ज़रूरत है एंड उन्हें हमेशा उनके सामने झुक करके रहना चाहिए। आप झुक करके रहने में और विनम्र रहने में जो अंतर होता है ना, ये अंतर को उन्हें अच्छे से आप समझा पाओगे दैट नो, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। ठीक है, आई फील दैट आई एम प्रिविलेज्ड, या आई हैव ऑलरेडी, नो इट्स नॉट इवन कि आप इट्स अ प्रिविलेज, इट्स लाइक आपने मेहनत की है और आपको उसका फल मिला है एंड यू आर हम्बल अबाउट इट। आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, किसी को छोटा कर नहीं रहे, यू आर आप अपने काम को लेकर के बहुत ही डिवोटेड हो और वहीं पर ही आपका फोकस रहेगा। ठीक है ना, और जस्ट बिकॉज आप इस नए पोजीशन में आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको उसके लिए गिल्टी फील कराएंगे या आपके अपने पर्सनल कुछ चीज़ों को वो गिव अप करने के लिए वो आपको फोर्स करा सकते हैं। लाइक वो आपकी खुशियों को टारगेट नहीं कर सकते, वो आपको ये नहीं कह सकते कि अगर तुम्हें हमारा सपोर्ट चाहिए तो तुमको ABCD गिव अप करना पड़ेगा। एंड ये ABCD एक्चुअली आपकी ऑथेंटिसिटी है, ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है ना, वो आपको आपके डिविनिटी से, आपके ऑथेंटिसिटी से, या आपके प्यार से, या आपके दोस्तों से, ठीक है, जो आप हो आपके रियलिटी से, वो आपको डिटैच नहीं करा सकते। आप उन्हें दिखा दोगे कि नहीं, मैं इस पोजीशन में हूँ बिकॉज आई एम दैट रियल पर्सन, आई एम दैट ऑथेंटिक पर्सन, बिकॉज आई हैव बीन एम्ब्रेसिंग माई ऑथेंटिसिटी। और मुझे कुछ भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है आपके सपोर्ट को पाने के लिए, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना भी मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो मॉरल्स है, वो वैल्यूज़ है, या ये नियम जो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ,
इस इक्वालिटी की, इस सम्मान की, इस प्यार की ज़रूरत आप लोगों की है, आप लोगों की ज़रूरत है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड माई सेल्फ हु आई एम। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। इस कार्मिक फेमिनिन ने और उनके जो फ्लाइंग मंकीज़ है, इन्होंने मिल करके आप लोगों को हमेशा ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पर आपको पता है आपके साथ अन्याय हुआ है या फिर आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये कार्मा सीधा करने का टाइम है और मैं वो तरीके आप लोगों को दिखा रही हूँ और आपको इन तरीक़ों की ज़रूरत है। सो ज़रूरत आपकी है, मेरी नहीं। और मुझे कुछ भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हैव मी, माई हैप्पीनेस, माई लाइफ स्टाइल। एंड इसके साथ साथ ये जो नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है, जो लीडरशिप मुझे पोजीशन मुझे दिया गया है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा सकती हूँ। एंड दैट्स जस्ट दैट। या यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, एब्सोल्युटली। अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ो, ठीक है ना। सीक एडवाइस, स्पिरिचुअल एडवाइस। हमेशा अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ चेक इन करो, डिवाइन के साथ बातें करो, समझो। कई बार अगर आप सामने वाले को नहीं समझ पा रहे हो या सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो, तो डिवाइन आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। वो आपको अलार्म कर देंगे कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो करके थर्ड डायमेंशन को आप प्रॉपरली चला सकते हो। इनफैक्ट आपके इस ऑथेंटिक तरीके से जीने की वजह से ही, ठीक है, थर्ड डायमेंशन की जो टॉक्सिसिटी है ना, वो कैंसिल आउट हो जाती है। ये हेवन ऑन अर्थ को यहाँ पर आप स्टैब्लिश कर पाओगे। आपके डिवाइन पाथ पर चल के आपको कुछ भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फैक्ट कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, सेल्फ रियलाइजेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हो और अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, डीप डाइविंग कर रहे हो, इसलिए आपके पास ये इंसाइट है। आपको इसे गिव अप करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पाथ पे आप चल ही पा रहे हो बिकॉज यू गॉट दैट इंसाइट। इस अंतर को समझो, ठीक है ना। अंधाधुन तो बहुत कोई बहुत कुछ कर रहे हैं और उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ गया। बट बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ दिस विजडम, दिस क्लैरिटी, आप में वो क्षमता है चीज़ों को बैलेंस आउट करने की। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशियों को, अपने तौर तरीक़ों को, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके किसी के मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो ऑलरेडी आपको गिव अप करना था, जो टॉक्सिक थे, जिन्हें आपको हटाना है, वो टाइम टू टाइम आपको दिखा दिया जाएगा। पर अगर वो चीज़ टॉक्सिक नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ हु यू आर या इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनल हैप्पीनेस, उनके अटैक करने के बावजूद भी उसे गिव अप नहीं करना, ठीक है। अगर ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन्स डाल करके आपको मेडिटेट करने नहीं दे रहे हैं या आपको बाकी चीज़ों को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बच रहा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसलिए दैट मैसेज केम इन कि अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना। आपको अपने आप को खोकर कुछ नहीं करना है, बट बिकॉज आप यू फाउंड योर सेल्फ, यू फाउंड डिविनिटी, यू फाउंड आपके ईश्वर को, इसीलिए यू आर इन दिस पोजीशन। आपने ये जगह कमाया है और आपको किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना काम करना है एंड उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको मिलता चला जाएगा। जस्ट फॉलो योर हार्ट, लिसन टू योर इनर वॉइस, दैट्स इट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।